विकास और कार्तिक अगली दोपहर राज टॉकीज पहुंचे। हाँ, इस बार कार्तिक ने नीतू को नहीं बताया था कि वो एक बार फिर से यहाँ आने वाला है, जबकि दूसरी ओर कार्तिक ने खुद को दुनिया भर के ताबीजों और लॉकेट से ढक लिया था। इतना ही नहीं, वो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था, जो उसने सारी रात जाप के प्रैक्टिस की थी। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। ले भाई, ये ले। कब से लग रहा था ना तुझे कि ऐसी कोई जगह नहीं है। ले, आ गए हम यहाँ पे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन कार्तिक, तुझे पक्का यकीन है कि तू उस रात इसी जगह आया था? साला, इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो क्या इसके आसपास भी कोई सालों से नहीं आया हो। और इस बिल्डिंग को तो देखो, बुरी तरह से जली हुई है। आसपास इंसान क्या, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। सुन 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 भाई, अभी भी वक्त है, वापस लौट चलते हैं। अरे तू भी ना, पक्के से यही बिल्डिंग थी, और अब तो इस बिल्डिंग को मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकता। जब से यहाँ आया हूं तब से सारी रात मेरे सपनों में आती है। हाँ, वैसे तो तूने आज तक भी रास्ते में कहा था एक होर्डिंग पड़ेगी जिस पे जगह का नाम लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बात से तो मैं भी हैरान हूं, आखिर इतनी बड़ी होर्डिंग गई कहां? हाँ, याद आया, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। नीतू के सामने अचानक ही ये होर्डिंग आ गई थी, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ था। पर आज मुझे पूरा यकीन है ये वही जगह है। देखो, ये दरवाजा, वो साइड में टिकट काउंटर था, और वो रास्ता जो सीधा हॉल की ओर जाता था। लेकिन आज दिन में इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या, कोई भी यहां सालों से नहीं आया। चल अंदर चल के देखते हैं। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देख, तूने उस दिन नीतू की बात नहीं मानी तो क्या हुआ था? आज मेरी बात मान ले और जान बचाकर भाग ले। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है जिसे हमारी मदद चाहिए, और चाहिए भी तो हम क्यों जान 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 जोखिम में डालें उसके लिए। रही बात रहस्य की, तो उसके लिए गूगल कर लेंगे यार इस जगह के बारे में। साला, सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाना कौन सी समझदारी है? तो फिर शुरू हो गया, इतना फट्टू है साला। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं अंदर जाता हूं। कार्तिक भाई, रुक जा कार्तिक। ओह माय गॉड, दरवाजा खुलने की वही आवाज। मैं गलत नहीं था, ये वही जगह है, बिल्कुल वही जगह है। यहीं तो हमने टिकट लिया था। अंदर हॉल में जाके देखता हूं। यस, एग्जैक्टली, आई वॉज राइट। वो रही वो सीट जहां मैं और नीतू बैठे थे। अभी बाहर जाके उस विकास को बताता हूं। क्या हुआ भाई? ओह, अबे यार, पहले तो एकदम से मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे डरा दिया, और ऊपर से पूछता है क्या हुआ? तू तो बाहर ही रहने वाला था ना, तो फिर अंदर कैसे आ गया? भाई, वो क्या है ना, ये जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ तो अकेले बाहर खड़े रहने में भी डर लग रहा था, इसलिए अंदर चला आया। बट तू सही कह रहा था, तूने जैसा मुझे बताया था ये जगह तो हूबहू वैसे ही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वही तो, अब सच का पता लगाएं भी तो कैसे? क्यों ना हम यहाँ के पास वाले गांव चले। ये थिएटर उसी गांव में आता है, वहां जाकर जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। अरे यार, पहले थिएटर अब गांव, छोड़ना। चलो माना यार, तुम दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सपना नहीं हकीकत था। अरे लेकिन उसे सपना समझकर भूल क्यों नहीं जाता? विकास, अगर तूने उस रात उन लोगों को देखा होता तो शायद आज ये बात नहीं करता। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, जिंदा या मुर्दा या किसी और दुनिया के लोग, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, और हम उनकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें सच का पता नहीं चलता। और सच का पता लगाने का बस एक तरीका है, गांव जाकर इस थिएटर के पीछे की कहानी जानना।
और मुझे पूरा यकीन है कि इस भयानक जगह के पीछे कोई भयानक सच तो छिपा ही है। अच्छा, ठीक है, तू जैसा कहे, चलते उस गांव में और सच का पता लगाते हैं। कार्तिक और विकास थिएटर के पास वाले गांव पहुंचे, लेकिन वहां के लोग उस थिएटर का नाम सुनते ही ऐसे भाग खड़े हुए जैसे उन्होंने किसी भूत के बारे में पूछ लिया हो। तभी किसी बुजुर्ग ने उन्हें ओम प्रकाश के घर जाने को कहा। ओम प्रकाश तकरीबन 70 साल के आसपास का एक बूढ़ा था। उसके पूरे बदन में झुर्रियों ने डेरा डाल रखा था, पर कार्तिक ने जैसे ही उससे उस रात के बारे में बताया, ओम प्रकाश की आंखें खुली रह गईं और वो हैरानी से कार्तिक की तरफ देखने लगा। फिर वो उन्हें दूसरे कमरे में ले गया और बैठने को जगह दी, और फिर बड़ी हैरानी से उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम उस टॉकिस से जिंदा वापस कैसे आ गए? उस दिन के बाद ये टॉकिस जाने कितनों को निकल चुका है। वो सिर्फ एक टॉकिस नहीं है, मौत का खंडहर है। सालों से कोई उस टॉकिस में तो क्या उसके आसपास तक नहीं गया, खासकर उस दिन के बाद से। उस दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं आप? हमें सब कुछ बताइए ना बाबा। और आखिर आप इतना सब कैसे जानते हैं इस थिएटर के बारे में? गांव के जिस इंसान से भी पूछा, वो थिएटर के नाम से ऐसे डर के भागा जैसे पता नहीं मैंने उनसे किसी भूत के बारे में पूछ लिया हो। प्लीज बताइए ना, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तकरीबन 45 साल पहले उसी थिएटर में वॉचमैन का काम किया करता था, और उस मनहूस दिन जब ये सब हुआ मैं वहीं ड्यूटी पर था। कौन से दिन? बताइए ना बाबा। बहुत साल पहले की बात है। देश को आजाद हुए तो काफी साल हो गए थे, लेकिन इंसान की सोच को अब भी जात बिरादरी, ऊंच नीच ने जकड़ कर रखा था। गांव इसी हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो तब गांव का मुखिया था फुकान सिंह। फुकान सिंह के पास लगभग आधे गांव की जमीन थी, जिनमें कुछ उसे उसके पूर्वजों से मिली थी और कुछ उसने अपनी ताकत के दम पर हथियाई थी। तो सारा गांव फुकान सिंह के नाम से भी कांपता था। ऊंचे कुल का होने के नाते उसने गांव में ऊंची और नीची जात के लिए अलग अलग नियम बनाए थे। अलग वहाँ, अलग बस्ती, अलग नियम। वो इन नियमों को लेके वो इतना सख्त था कि एक बार एक नीची जात वाले ने उसे गलती से छू क्या दिया तो उसे 15 दिन तक पानी में ही रहने की सजा मिली। लेकिन प्यार कहाँ ये सब मानता है। प्यार किसको हुआ था? किससे हुआ था? फुकान सिंह के घर में संतोष नाम का एक नौकर काम करता था। दिन भर काम करने की वजह से उसका शरीर बिल्कुल रुष्ट पुष्ट था, रंग भी गोरा। उसे रोज काम करते और उसकी ईमानदारी देखकर फुकान सिंह की भतीजी सीमा का उस पर दिल आ गया। अब जब भी संतोष काम करता, सीमा उसके आसपास ही दिखती, हंसती, खिलखिलाती। जब घर में कोई ना हो तो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर लिया करते। इश्क किसी मर्ज की तरह होता है जो कितना भी छुपाओ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। संतोष और सीमा का यूं आपस में एक दूसरे से हिलना मिलना फुकान सिंह को खलने लगा। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन हमारे गांव में टॉकिस खुला, राज टॉकिस। तो बस जश्न का माहौल था। फुकान सिंह ने अपने हाथों से उस टॉकिस का उद्घाटन किया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियां सभी उस टॉकिस में जाके फिल्में देखा करते थे। सीमा भी कई दिनों से संतोष को उसके साथ फिल्म देखने के लिए मना रही थी, पर संतोष हर बार उसकी बात टाल देता और उसे समझाता कि उन दोनों का ऐसे खुल के मिलना दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन सीमा नहीं मानी और कई दिनों तक संतोष से नाराज रही। और फिर उसे मनाने के लिए संतोष को वो कदम उठाना पड़ा जो पूरे गांव के लिए श्राप बन गया। ऐसा क्या हुआ? और फुकान सिंह के घर ये सब हो रहा था, ये आपको कैसे पता?
मैं फुकान सिंह के घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वो सिर्फ एक घर नहीं, हवेली थी। गांव के सारे घर मिला दो ना तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती थी। लेकिन जब गांव में टॉकीज आया तो फुकान सिंह ने मुझे वहां काम पर लगा दिया। अब फुकान सिंह के यहाँ जब मैं गार्ड था तब मैंने संतोष और सीमा का प्यार देखा, और जब राज टॉकीज में रहा तो वो खौफनाक दिन भी। ऐसा क्या हुआ था उस थिएटर में, बताइए प्लीज। तो सीमा की नाराजगी के आगे संतोष हार गया और उसके साथ फिल्म देखने पहुंच गया। दोनों अपना मुंह ढाक के वहां पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उन्हें पहचान लिया और उसने जाके फुकान सिंह को खबर कर दी। फिर क्या, फिर तो फुकान सिंह के तन बदन में आग सी लग गई और उसने गुस्से में आके वो काम किया जिसने हंसते खेलते इस गांव में कयामत ला दी। क्या, ऐसा क्या किया उसने?